हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। भजन संहिता 63 के 1 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हम देखते हैं कि यह वह समय है, भजन संहिता 63 के 3 में यह वह समय है जब दाऊद शाऊल से भागकर यहूदा के जंगल में रहने लगा। और यहाँ पर दाऊद के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपना बोलते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर शाऊल से डर कर वो भाग गया और यहूदा के जंगल में दाऊद रहने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक शाऊल जो कि इज़राइल का राजा है, दूसरा दाऊद जो एक चरवाहा है। और क्या है परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व इन दोनों के जीवन में, और क्या है परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व हमारे जीवन में। शाऊल जिसके पास सब कुछ है, वो राजा है, उसके पास राज्य का सिंहासन है, सेना है, उसके पास इजरायली प्रजा है, बट फिर भी वो भूल गया कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। दूसरे साइड हम देखते हैं कि दाऊद जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक चरवाहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक चरवाहा है। कैसे वो अपने जीवन के हर एक हिस्से में परमेश्वर को याद रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति को याद रखता है। हम देखते हैं कि कैसे शाऊल भूल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। शाऊल अपने जीवन में कैसे भूल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है या परमेश्वर उसके साथ है। शाऊल अपने जीवन में यह सोचने लगा कि राजा होने से या राज्य का सिंहासन होने से, सेना होने से ही उसका जीवन है, जबकि ये गलत है। शाऊल अपने जीवन में, जब शाऊल के जीवन में कोई एक परिस्थिति आई, तो शाऊल यह सोचने लगा कि राजा होने से या राज्य की सिंहासन होने से या सेना होने से या इजरायली प्रजा होने से ही उसका जीवन है, जबकि ये गलत है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के होने से ही हमारा जीवन है, परमेश्वर के होने से ही इस धरती पर हर एक का जीवन है। भजन संहिता 63 के 1 में दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। एक तरीके से दाऊद परमेश्वर को कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे होने से ही मेरा पूरा जीवन है। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के होने से ही हमारा पूरा जीवन है? इसका मतलब है यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक हिस्से में। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को इसीलिए याद रखता है क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर के होने से ही मेरा जीवन है, परमेश्वर के होने से ही मेरा जीवन है। और परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक हिस्से में है, चाहे मैं जंगल में रहूं, चाहे मैं अपने घर में रहूं, चाहे मैं खेतों में रहूं, जहां पे भी रहूं, परमेश्वर वहां पे मेरे साथ है। भजन संहिता मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है, हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है। क्या वो परिस्थितियां परमेश्वर से बड़ी है? नहीं। तो फिर हम क्यों ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है? कुछ लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। कुछ लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब परिस्थितियां पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, तब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। जो लोग परिस्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं चलते, वे परिस्थिति के बाद परमेश्वर को आसानी से भूल जाते हैं। जो लोग परिस्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते या परिस्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं चलते, वे परिस्थिति के बाद आसानी से परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि उनको उनके जीवन में याद भी नहीं आएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में है या परमेश्वर के होने से उनका जीवन है या परमेश्वर उनके साथ है। भजन संहिता 63 के 1 में हम देखते हैं कि जब दाऊद जंगल में है, वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। दाऊद चाहे वो किसी भी स्थान में हो, वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। और 63 के 1 में वो लिखता है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषा है। इस समय जब दाऊद के पास कुछ भी नहीं है, वो जंगल में है, वो फिर भी
परमेश्वर से कह रहा है कि मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है ना, मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा। दाऊद जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है, और इस परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। इस परिस्थिति में भी जब शाऊल उसका पीछा कर रहा है, इस परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे जीवन में कैसी भी हालातें आए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर के होने से ही मेरा जीवन है और परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद कभी भी शाऊल के विरोध में नहीं जाता है। 2 बार परमेश्वर शाऊल को दाऊद के हाथों में कर देता है, बट फिर भी दाऊद शाऊल को नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर के होने से ही मेरा जीवन है ना, परमेश्वर के होने से ही मेरा जीवन है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ विश्वास योग्यता चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक हिस्से में विश्वास योग्य रहें। यदि आप रेगिस्तान में भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर वहां भी हमारे लिए ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे परिस्थिति, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या महत्व है परमेश्वर की उपस्थिति का आपके जीवन में? क्या महत्व है परमेश्वर की उपस्थिति का आपके जीवन में? कि दाऊद के जीवन से हमें ये 2 चीज़ें देखने मिलती है कि परमेश्वर के होने से ही उसका जीवन है और परमेश्वर उसके जीवन के हर एक पल में है। पहला, परमेश्वर के होने से ही हमारा जीवन है और हमारे इस जीवन में परमेश्वर हर पल, इस जीवन के हर पल परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, तब हम उस वृक्ष के समान बढ़ेंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ है कि जो वृक्ष, बोलते ना कि जो डाली परमेश्वर में बना रहता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। भजन संहिता 23:1 में लिखा है। तो दाऊद के इस जीवन से हमें 2 चीज़ें सीखने मिलती है। एक, कि परमेश्वर के होने से ही हमारा जीवन है और परमेश्वर में बने रहने से ही हमारा जीवन उस वृक्ष के समान रहेगा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। भजन संहिता 3 का 1। आमीन।